हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। तो ये वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसमें मुझे रिक्वेस्ट थी, मैसेज था कि समास विग्रह के ऊपर यानी कि समास के वेद के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। वैसे तो मैं हिंदी की क्लास नहीं करती हूं, बट आप लोगों की जब रिक्वेस्ट आती है किसी टॉपिक के लिए तो उस पर कोशिश करती हूँ कि उस टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए मेरे चैनल पर, तो आप मुझे एक मैसेज कमेंट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो है समास यानी कि हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो है ये। तो जितने लोग भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, और ये जो समास हैं ये हमारे जब हम थर्ड क्लास में आ जाते हैं, यानी कि थर्ड फिफ्थ फोर्थ, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज हमसे कनेक्ट होती है हर सिलेबस में, मतलब हम जब तक पढ़ते हैं तब तक हमारे साथ ये समास संधि, मतलब हिंदी जो लैंग्वेज है वो चलती है। तो जब हम कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी हिंदी, जो जनरल हिंदी होती है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। जब हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को देने जाते हैं, आपने देखा होगा समास संधि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी अगर आप आज 5th क्लास में हैं और आज ये वीडियो देख रहे हैं समास, या किसी भी क्लास में और आपका सब्जेक्ट हिंदी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप ढंग से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आज आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप फिर अपनी पूरी लाइफ में समास नहीं भूल पाएंगे और आपको हमेशा ये याद रहेंगे, और याद रहेंगे जब तक आप पढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करेंगे तब तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की हेल्प हो पाए जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है ऐसे हिंदी लैंग्वेज को उसकी वीडियोस की, तो उनको भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो है हमारी समास। तो अगर मैं एक सही शब्द यानी कि एक सही लाइन में आपको बताने की कोशिश करूं कि समास होते क्या हैं, तो देखिए, वे शब्द जिनमें दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है यानी कि मेल होता है, वह समास कहलाते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई एक वर्ड, आपका नाम है, ठीक है, आपके नाम में दो शब्द मिलकर जुड़े हुए हैं और उससे आपका नाम बन रहा है ना। जैसे आपने कई बारी नाम ऐसे देखे होंगे जिसमें दो शब्द जुड़े होते हैं, ठीक है, कैसे। अब आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछ रही हूँ तो आप अपने मन में या कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन से ऐसे नाम हैं जिसमें दो शब्द जुड़कर नाम बनता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, विजय लक्ष्मी हो गया, और आपका बहुत सारे ऐसे सिया राम हो गए जो हम जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर नेम है, हमारे भगवान जी के नाम हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो दो नामों से यानी कि दो शब्दों से जुड़कर बनते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में भी वो नाम बताइए किन किन के ऐसे नाम हैं और आपकी नज़र में कितने ऐसे नाम हैं जो दो शब्दों से मिलते हैं, ठीक है। तो जितना आप इन चीज़ों का रिवीजन करेंगे उतना ही आपको याद होंगे, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ढंग से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समास क्या होते हैं, और ये हमारे लाइफ में जब तक चलेंगे जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, समास के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो समास में कम से कम दो शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि समास में कम से कम दो शब्द पदों का योग होता है। समास में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। प्रत्यय यानी कि जो पहला शब्द उनका लगा, वो जो चीज़ें वो समाप्त कर दी जाती हैं। समास का विग्रह किया जाता है, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं ना, उसी तरह से समास का विग्रह किया जाता है, यानी कि दो शब्दों का एक अर्थ भी निकाला जाता है। जैसे कि पीताम्बर, तो इसका अर्थ क्या हुआ है, पित है जो अंबर, यानी कि पित है जिसका अंबर, यानी कि जिसका पीला है अंबर, ठीक है। जैसे कि हमारे कौन, कृष्ण जी। तो समास के भेद देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। जिसमें कोई शब्द प्रधान नहीं होता है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट में मैंने आपको चारों समास समझाने की कोशिश की है। अगर आप इतना भी समझ लेंगे तो आपको लाइफ टाइम ये चीज़ याद रहने वाली है। देखिए, अब हम इनको थोड़ा सा डीपली भी पढ़ लेते हैं।
अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब जिसका पहला शब्द यानी कि जैसे आपका ये पहला वाला शब्द है वो तो प्रधान हो गया और जो पूरा है वो क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं उदाहरण, प्रतिदिन, यथाशक्ति, बेखटक आदि। अब प्रतिदिन यानी कि जिसका पहला शब्द तो क्या हो गया? प्रधान हो गया। अगर प्रति नहीं लगता तो दिन का क्या मतलब, यानी कि प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, है ना, बहुत सारे दिन, प्रतिदिन, हर रोज वो काम कर रहा है, यानी कि प्रतिदिन यूज कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? आपका अव्ययी भाव समास का। यथाशक्ति, बेखटक आदि। अब यथाशक्ति यानी कि पूरे शक्ति, यानी कि पूरे सामर्थ्य के अनुसार कोई आप काम करते हैं ना तो हम पूरी शक्ति लगा देते हैं, तो उस तरह से ये वर्ड है। ठीक है, बिना खटके कोई काम करना या बिना खटके कोई चीज़ किसी को बताना। देखिए फिर हमारा नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद शब्द प्रधान होता है, यानी कि उसका दूसरा शब्द, यानी कि ये वाला शब्द उसका, अब जो लास्ट का शब्द होगा यानी कि दूसरा शब्द होगा वो उसका प्रधान हो जाएगा। अब प्रधान का मतलब अगर आप पूछेंगे कि प्रधान क्या होता है, तो प्रधान यानी कि इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की होती है ज़्यादा। प्रधान पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेषण विशेषज्ञ हो गया, जैसे कि पिपाशु, राजा प्रसाद, आप बीती, कानापूसी आदि। अब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हो गया, तो जैसे कि आप बीती, तो आपका क्या मतलब हो गया? अब उसके साथ लग गया बीती, तो मतलब आपके ऊपर जो बीत रही है वो आप किसी को बता रहे हैं, यानी कि आप बीती। ठीक है, तो बीती आपकी जो हो गया वर्ड वो हो गया उसका प्रधान। काना फूसी, काना का कोई मतलब नहीं है बट फूसी यानी कि कोई बात को फूंकना। आप किसी के कान में या किसी से कोई चीज़ बोल रहे हो उसको बोलते हैं फूसी, यानी कि फूंकना। तो काना फूसी एक वर्ड हो गया ना, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, यानी कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में सब पद प्रधान होते हैं। मेरे टाइम पे जब मैं ये समास वगैरह पढ़ती थी तो मेरा द्वंद्व समास फेवरेट था। जिस समास में सब पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, और बीच में और का लोप हो जाता है उसे द्वंद्व, वो द्वंद्व कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि दो वर्ड ऐसे हैं वो दोनों मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, और अगर हम उनको अलग करते हैं तो उसमें और शब्द जोड़कर अलग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, राधा कृष्ण, घर द्वार, गाय बैल, चाय पानी इत्यादि। अब अगर आपको ऐसे कोई वर्ड दिखाई दें कि जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन अगर हम उनको अलग अलग करेंगे तो उसमें और लोप, मतलब और शब्द को बीच में लगा के फिर उनको अलग करेंगे, तो वो आप द्वंद्व समास की पहचान है। ठीक है, वहाँ पे द्वंद्व समास कहलाएगा वो। तो अब राधा कृष्ण को अगर हम अलग करें तो हम कैसे बोलेंगे? राधा और कृष्ण। अगर हम घर द्वार को अलग करते हैं तो कैसे बोलेंगे? घर और द्वार, गाय और बैल, चाय और पानी इत्यादि। ठीक है, फिर आता है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई खंड प्रधान नहीं हो, मतलब इसमें अब कोई पद प्रधान नहीं है और उसमें हम बाला, बाली, जिसका आदि लगाकर उसका विग्रह कर रहे हैं। मतलब उनमें ऐसे दो वर्ड हम जोड़ रहे हैं, बाला हो गया, बाली हो गया, इसके बाला, उसके जैसा, इसका जैसा, उस तरह से हम ऐसे वर्ड इसमें जोड़ेंगे, उससे तथा विशिष्ट नाम उसका अभिप्रेरित होगा। उदाहरण जैसे कि पीताम्बर, यानी कि पीला अंबर है जिसका अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। समास में दो शब्द समासों को भी उल्लेख किया गया है। मतलब अब हमारे 4 समास तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी समास, है ना। उसके बाद भी 2 समासों को समास में जगह दी गई है, जैसे कि हो गया कौन से? कर्मधारय समास। तो जिस समास में विशेष विश्लेषण भाव सूचित कर्ता कारक की विभक्ति रहती है, जिसका पहला पद विशेषण होता है, यानी कि फर्स्ट वाला पद जो है वो विशेषण होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि यथा नील कमल, नील गाय, भला मानस, चंद्रमुख आदि, है ना। अब इसका जो पहला जो भाव पद है उसकी विशेषता है, उसको वो विश्लेषण में है, विशेषण है उसका। जैसे कि चंद्र, यानी कि जो उसका चेहरा कैसा है? चंदा जैसा। चंद्रमुख यानी कि जो चांद का वर्ड है वो उसका पहला पद है और वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ आपको ऐसे वर्ड दिखाई दें जहाँ पे
पहला शब्द का जो विशेषण है वो विशेषण मतलब उसकी इम्पोर्टेंस है, पद प्रधान है, उसकी विशेषता है, कोई इम्पोर्टेंट शब्द है वो, तो वहाँ आपको कर्मधारय समास की विभक्ति होती नजर आएगी। ठीक है, तो जैसे कि चंद्रमुख हो गया ना कि उसका चेहरा कैसा है, चंद्रमुख यानी कि चंदा जैसा। भला मानस यानी कि ये आदमी कैसा है, बड़ा भला है ना, भला मानस। ठीक है, फिर आ गया हमारा द्विगु समास, जो कि मेरा बहुत फेवरेट रहा है। जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो। अभी आप बहुत अच्छे से पहचान पाओगे, जिस भी वर्ड में, जिस भी शब्द में संख्या से जुड़ी कोई शब्द आ जाए, संख्या से जुड़ा कोई शब्द आ जाए, जैसे पंचमुखी, चौराहा, त्रिभुवन, यानी कि ऐसे कोई वर्ड आ जाए, अष्टदेही, अष्टबोधक, है ना, जहाँ पे संख्या यानी कि नंबर आपको झलकते हुए नजर आए, वहाँ पे आपको द्विगु समास की विभक्ति होती दिख रही है। ठीक है, आप वहाँ पे आराम से निशान लगा सकते हैं राइट का कि ये वाला जो है वो द्विगु समास है। अब हमारे जब कॉम्पिटिशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह ये सब नहीं पूछी जाती, वहाँ पे बस आपको ऐसे उदाहरण दे दिए जाते हैं और उसमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि इसमें द्विगु समास कौन सा है या कर्मधारय समास कौन सा है, तो आपको पहचानना होता है। तो आपको कैसे पहचानना है, उन्हीं 2 वर्ड से, जिसमें पद पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है, या है ना, इस तरह से आप पहचानोगे। तो इतना इजी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरवर्ड शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको ऐसी वीडियोस की नीड होती है। तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है और आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि समास के बारे में मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊं, मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कौन सा समास है, तो उस पर भी मैं आपको लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी, बस आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, द्विगु समास का जो मैंने आपको बताया, जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो, मतलब कर्मधारा का ही ये दूसरा समास है, उसका पहला पद में आपको नंबर दिखाई दे, जैसे कि त्रिभुवन, त्रिलोचन, चौराहा, पसेरी, अष्टाधाई, अष्टबोधक, इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास। ठीक है, अब जैसे पांचाली, पांचाली शब्द किसके लिए हम बोलते हैं, पांडव की जो द्रौपदी ही, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते थे पांचाली, क्योंकि वो 5 पतियों की पत्नी थी, तो पांचाली उनके लिए शब्द बोध हुआ है। तो पांचाली अगर आपको दिखाई दे तो क्या है, 5, वहाँ पे 5 शब्द नज़र आ रहा है, तो क्या हो गया, द्विगु समास। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नई वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।